राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। जब कहा जाता है कि राम के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन हो रहा होता है। लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास बहुत पहले कह गए हैं कि उमा दारू मरकट की नाई, सभई नचावत राम गोसाई। अर्थात राम पूरी दुनिया को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। यूँ भी कहा गया है कि राम के बिना कुछ नहीं होता। कहा गया है जिसकी आज्ञा से संसार में वायु बहती है, अग्नि जलती है, सूर्य तपता है, तारों का समूह चमकता है, जिसकी सांस से धरती सबको धारण करती है, बादल बरसते हैं, उस विश्वरूप ईश्वर को प्रणाम है। राम का स्थान अहम है। आत्मा को भी राम कहा गया है। राम विश्वरूप है। यहाँ तक कहा गया है कि राम का नाम स्वयं राम से भी बड़ा है। राम नाम इस देश का संबल है। तभी तो कहते हैं वही होगा जो राम चाहेंगे। राम पर लोगों का विश्वास बहुत पुराना है। आस्थावादियों के लिए पूरा संसार ही राम की इच्छा का विस्तार है। राम लोगों की आस्था के बिंदु हैं। आस्था तर्क वितर्क का विषय नहीं है, वह विश्वास का विषय है। राम के बारे में कहा गया है कि भाव को भाव अनख अलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। राम का नाम चाहे जैसे भी ले, उससे व्यक्ति का दसों दिशाओं में मंगल होता है। सुंदरकांड के उस प्रसंग को ही ले जिसमें राम का नाम लेकर हनुमान ने लंका में प्रवेश किया और उनकी सारी परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हो गई। सर्पों की माता सुरसा का विष भी उनके लिए अमृत हो गया। बाली का भाई सुग्रीव मित्र हो गया। समुद्र लांघना गाय के खुर से बने गड्ढे के समान आसान हो गया और लंका दहन की आग भी उनके लिए ठंडी हो गई। नाम का ही प्रभाव था कि उन्हें जानकी से अजर अमर होने का वरदान मिल गया। अजर अमर गुण निधि सुत हो। रावण के साथ क्या हुआ? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। रावण के 1,00,000 पुत्र, 1,25,00,000 नाती थे, सब मारे गए। एक लेख पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। राम क्या है? भगवान क्या है? रमंतति रामः, अर्थात जो सब में बसता है वह राम है। तभी तो कबीर ने इस बात को इन शब्दों में कहा, एक राम घट घट में बोला, एक राम दशरथ घर डोला, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। और भगवान तो इसका अर्थ है आदर्शों का समुच्चय। जो आदर्शों और सिद्धांतों का आदमी है वही राम का आदमी है, वही भगवान का आदमी है। और सीधे सपाट शब्दों में कहे तो वही काम का आदमी है। नीति भी कहती है जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। हनुमान जी तो अक्सर कहते थे कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सांसारिक ताप से पीड़ित जीवों को ज्ञान प्रदान कर ब्रह्म की, इष्ट की प्राप्ति कराना, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करने वाले गुरु का स्वरूप ही हनुमान है। वे सीताराम की भक्ति और कृपा प्राप्त कराने वाले गुरुदेव हैं, भक्ति के परमाचार्य हैं। हनुमान को समझने से पहले उनके ध्येय वाक्य को पहले समझना होगा। श्री हनुमान जी का ध्येय वाक्य है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान निरंतर राम जी के काज में लगे हुए हैं बिना विश्राम। इसीलिए सही मायने में वह हनुमान जी से राम भक्ति की ही कामना करता है। उनका अवतरण राम काज के लिए, उनकी आतुरता राम काज के लिए, वस्तुतः उनकी संपूर्ण चेतना ही राम काज संवारने के लिए है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।
जय हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान।